जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया नीति वचन उसका 12वां अध्याय उसके 15वें पद से लेकर 18वें पद तक। आज हमें जो प्रभु अपने वचन के द्वारा समझाना चाहता है, उसमें वचन पढ़ते हुए मैं सबसे एक महत्वपूर्ण बात ये समझ रहा था जो हमें संसार में ज़्यादातर दिखाई पड़ती, और वो बात जो है 15वें पद में पहले हमें प्रभु समझाना चाहता है। और वो बात क्या है कि हम संसार में देखते हैं कि हर कोई अपने आप में ही सोचता है कि मैं बढ़िया हूँ, ठीक चल रहा हूँ, ठीक। लेकिन खुदा बाप बढ़िया किसे बताते हैं? उसे जो लोगों की सम्मति राय को मानता है। जैसा लिखा हुआ है 15वें पद में, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। मूढ़ कौन ठहर रहा है इस समय? जो स्वयं को ही बुद्धिमान समझ रहा है। मूढ़ कौन ठहर रहा है? जो स्वयं को ही बुद्धिमान समझ रहा है और अपने चाल चलन को कह रहा है कि मेरी तो चाल चलन सीधी और सही है, अच्छी है। ऐसे हमें संसार में बहुत से लोग मिल जाएंगे जो किसी की नहीं सुनना चाहते हैं। वो अपने आप को ही कहते हैं कि हम ठीक हैं, हमें किसी की नहीं सुननी, बाकी सब गलत हैं, हम ठीक हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को नए नियम में मत्ती में भी कहा, तीनों इंजील के अंदर भी कहा कि पहले क्या है, हमें अपनी आँख के लट्ठे को निकालना है। हम अपनी चाल को पहले क्या करें? दूसरों की सम्मति के द्वारा बुद्धिमान बनकर सही ठीक चलें। कई बार ऐसा होता है, कई लोग हमें कहते हैं, बार बार किसी बात को कहते हैं, हम उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, हम उनकी राय को गलत मानते हैं, हम उनकी समझाने को गलत समझ बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है कि बुद्धिमान वो है जो अपने आप की चाल को ठीक ना समझते हुए लोगों की राय को मानते हुए चलता है। 16वें पद में, मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। मूढ़ की रिस किस दिन प्रकट हो जाती है? उसी दिन लिखा हुआ है, लेकिन हमारे सामने सवाल है, मूढ़ की रिस किस दिन प्रकट हो जाती है? जिस दिन वो अपमानित होता है। कैसे अपमानित होता है? कि जब वो अपने आप को ही सही समझता रहता है, लेकिन जब वो स्वयं अपनी गलती को समझता है तो उसकी चाल जो है प्रकट हो जाती है। परंतु चतुर जो होता है वो अपने अपमान को छिपा रखता है। अब मूढ़ भी है और चतुर भी है। हमें बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने आप को ही सही समझते हैं और उनकी चाल प्रकट हो जाती है किस दिन? जिस दिन वो झूठे ठहरते हैं, जिस दिन वो गलत ठहरते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, वो इतनी चतुराई दिखाते हैं कि वो अपने अपमान को छिपा लेते हैं और फिर बोलते नहीं हैं। तो हमें अगर अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, अगर हम अपने आप को मूढ़ समझते हैं, कुछ भी अगर हमें समझते हैं, तो हमें अपनी गलतियों में क्या है कि अपने अपमान को भी छुपा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने अपमान को छुपा लेंगे तो चतुर ही ठहरेंगे, हैं? और दूसरों की सम्मति को मान के हम क्या हो जाएंगे? फिर मूढ़ से बुद्धिमान हो जाएंगे, हैं? 19वें पद में, जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। सच, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने अपने जो वचन है हमारे को इस तरीके से दिए हैं कि जो हमें पुराने नियम में भी दिखाई पड़ते हैं और नए नियम में तो प्रभु ने हमें बताए ही हैं। तो हमें क्या है? सच बोलकर अपने धर्म को प्रकट करना है। और झूठ अगर हम बोलते हैं तो हम क्या है? धोखेबाज इंसान, छली इंसान हैं। तो हमें सत्य को बोलकर
परमपिता के धर्म को, उसकी आज्ञा को, कि सत्य मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। अगर सत्य को हम मानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। सत्य जब हमें स्वतंत्र करेगा तो हम अनंत जीवन की, उस जीवन की राह पर चलेंगे जहाँ दुख और आहें हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी। क्योंकि दुखी और चिंतित कौन होते हैं? जो परमेश्वर से ज़्यादा स्वयं पर भरोसा रखते हैं। लोग वह कहते हैं ना कि अपने पे भरोसा करना सीखो, अपने पे। अरे भाई, अपने पे भरोसा जो करेगा वो आखिर में धोखा ही उठाएगा। हमें जो भरोसा रखना है वो अपने पिता परमेश्वर पर, अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। और ये भरोसा हमारा कब प्रकट होगा? जब हम सत्य को मानेंगे, सत्य को बोलेंगे, सत्य पर चलेंगे, तब हमारा धर्म प्रकट होगा। और जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो अनंत जीवन, जो आनंद का जीवन है, जो सुख का जीवन है, जो बहुतायत का जीवन है, वो हमें मिल जाएगा। 18वें पद पे, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात होगी है। हमें बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, बिना सोचे समझे विचारे कहते हैं। हमारे परिवार में भी हैं, बिना सोचे समझे विचारे तुरंत बोल देना। कुछ ये नहीं सोचना कि यार पहले सोच तो लो। अगर किसी ने कोई बात कही है तो उसको सोचो तो सही, उस पर विचार तो करो, तौलो तो सही, तब अपनी राय दो। लेकिन नहीं, अपने आप को बुद्धिमान समझकर फिर मूर्ख ठहरते हैं। लेकिन वो क्या होता है? खुद मूर्ख ठहरते हैं। तो हमें क्या है, हर बात को प्रभु का वचन बताता है, सोचना समझना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा कहीं बिना सोचे समझे बोलना दूसरे को तलवार की नाई काट तो नहीं रहा, दूसरे को तलवार की नाई चुभ तो नहीं रहा। तो हमें सोच समझकर विचार करके बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बुद्धिमानी से सोच समझकर बोलेंगे तो हमारे बोलने से क्या होगा कि बहुत तेरे जो हैं जीवन को पाएंगे। यहाँ चंगे होने का मतलब ये है कि जीवन को पाएंगे। एक चंगाई ये भी है जो शारीरिक है, एक चंगाई आत्मिक भी है। और जो चंगाई शारीरिक है वो हमें शरीर में दिखाई पड़ती है, लेकिन जो आत्मिक चंगाई किसी को मिलती है तो उसका जीवन बदल जाता है। और ये कब होता है? जब किसी का बोलना, किसी बुद्धिमान का बोलना, उसकी सम्मति को जब इंसान ग्रहण कर लेता है तो उसकी आत्मा, उसका जीवन भी बदल जाता है, उसकी आत्मा भी चंगी हो जाती है। तो प्रभु हम सबों को, जिन्होंने ये हम लोगों ने जो वचन को पढ़ा और सुना है, समझा है, ऐसा हम पर अपना अनुग्रह प्रकट करें कि हम प्रभु के वचन को केवल सुनने वाले नहीं, वरन मन से और लगन से और सच्चाई से उस पर चलने वाले बने। और जैसा कि लिखा है कि मेरे लिए फल लाओ, तो हम प्रभु के लिए इन वचनों के द्वारा अपने जीवन से फल लाने वाले बन सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।